बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज़। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और सीनियर कानूनदान एम ए शहजाद खान साहब। नाज़रीन, एम ए शहजाद खान साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आज हम एम ए शहजाद खान साहब के पास इसलिए आए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बल्ले का ख़ास तौर पे जायचा क्या कह रहा है और दीगर जमातों के जायचे के बारे में भी आज उनसे हम मालूम करेंगे कि आज हम एक बहुत ही डिफरेंट व्लॉग करने के लिए आए हैं कि बल्ले का जायचा, तहरीक इंसाफ का जायचा, नून लीग का जायचा, पीपल्स पार्टी का जायचा, ये तमाम सियासी जमातों का जायचा क्या कह रहा है और किसका जायचा सबसे ज़्यादा मजबूत है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी, वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का बड़ा करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो हम आपसे यही सवाल पूछेंगे, तहरीक इंसाफ बल्ले के 7-8 फरवरी के मैदान में उतरेगी या बल्ले के उनके मिलने के चांसेस, आप क्या इल्म क्या कहता है कि नहीं है? देखिए बेटा, सवाल अच्छा है, बड़ा है। इसको मैं कोशिश यही करूँगा कि मुख्तसर बात करूँ और जामे गुफ्तगू हो। बल्ला जो है वो हमारे मुल्क में या इस खित्ते में जो सिंबल्स अलाट होते हैं, जो निशान अलाट होते हैं हमारे इस खित्ते में, वो क्यों होते हैं? क्योंकि नाख्वानदगी ज़्यादा है, बिल्कुल अनपढ़ लोग हैं। बिल्कुल। हम उस क्लास पे नहीं गो कि हम इन गरीबों के हवाले से भी सैलाब आ जाए, कोई अर्थ कोई कल्ला ना करे, कुछ हो जाए, कोई मामला ख़राब हो तो हम बाहर के मुल्कों से एड लेते हैं और भीख भी मांग लेते हैं, पैसा चाहिए, हम डिफ़ॉल्ट ना हो जाए, ये ना हो जाए। किसके लिए? अगर कोई ज़ल्ज़ला अल्लाह ना करे आ जाए या सैलाब आए तो हम लेते किसकी नहीं? गरीब आवाम की, गरीब आवाम के लिए, जो बहुत भूखे दिखाते हैं, तस्वीरें दिखाते हैं, कोई पग किसी ने उठाया है, कोई रेडी खींच रहा है, कुछ ये कोई ड्रामे दिखा रहे हैं कि जी हम इनके लिए। अब ये लोग तो पढ़े लिखे नहीं हैं। अब जो सिंबल है बाहर की दुनिया में, अगर आप जाएं, मगरिब में जाएं, वहाँ पे इन सिंबल की कोई वैल्यू नहीं, उधर नेम होता है, किसको डालना, पढ़े लिखे हैं। और हम ईवीएम मशीन पे भी हम इलेक्शंस नहीं करते क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि जी इसको डालना है, इस तस्वीर को डालना है, इसको शक्ल को, जो भी है, नाम को डालना है, पैसे हम निकाल लेते हैं एटीएम से। बिल्कुल। ये एक हमारे मुल्क में 1947 से लेके आज तक ये कहानी है, जहाँ मर्जी जिसको चाहे लाओ, जिसको चाहे निकाल दो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब बात ये है कि बल्ला, पहले तो आप एक ज़हन में डालें, पूरी कौम भी सुन ले, ओवरसीज पाकिस्तानी भी सुन लें कि ये तारीख दोहराई जा रही है, लेकिन वो तारीख चाहे दोहराने की कोशिश करो लेकिन वो तारीख हो जाएगी, दोबारा तारीख नहीं बन सकती। वो क्या है? जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद से, अगर आप देखें कि 1977 में तलवार का निशान ले लिया था जी, और वो शहीद भी हो गए। 1988 में तीर का निशान मिला, किसे? पीपल्स पार्टी को। इधर अब अडियाला यूनिवर्सिटी में इमरान खान साहब हैं और बल्ले का निशान ले लिया। बिल्कुल ठीक है। अब तारीख तो हो गई लेकिन दूसरी तारीख नहीं होगी, शहीद वाली। सही है। खान साहब की वो वाली बात नहीं है कि जी जुडिशल मर्डर हो गया, जी ये हो गया, वो ऐसी कोई बात नहीं। बिल्कुल। ये तो एक खौफ निकाल दें और खान के लिए दुआएं भी करें। बिल्कुल सही। ठीक है, एक बात। अब आते हैं बल्ले की तरफ। बल्ला जो है ये बैट है, टॉरस से है। बल्ला टॉरस से है, इसका लकी नंबर 6 है। ठीक है। अब बल्ले का जो जायचा बनाया है ये सुन लीजिए। अब बल्ला जो है 7वें घर में, अगर हम इस बल्ले के 7वें हाउस को देखें, वहां पे बुध और शुक्र बैठा हुआ है। मोहब्बत के हवाले से, अवामी मोहब्बत के हवाले से, पूरी जनता, ओवरसीज पाकिस्तानी के हवाले से मोहब्बत के तलबगार, लेकिन उसके फर्स्ट हाउस में कोई पावर नहीं। यहां पे सूरज होना चाहिए था या जुपिटर होना चाहिए था, बल्ला इंज मिलता, लेकिन इसके हमसाये में, इसके 11th हाउस में, सॉरी 12th हाउस में बैठा हुआ है जुपिटर। ठीक है। सोचो विचार। तो अगस्त सुप्रीम कोर्ट से आप ना उम्मीद ना हो, 50-50 माइंड रखें कि बल्ला आ भी सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं कि 8 फरवरी को बल्ला कहां है? 8 फरवरी को 10वें घर में मंगल भी है और सूरज भी है। बिल्कुल ठीक है। सूरज लॉर्ड है, पावर देता है किसको? मंगल को भी, और मंगल तलू भी हुआ है। कहां से हुआ है? 17 जनवरी को। कहां से? मशरिक से। तो और इमरान खान साहब क्या है? मैं पहले कहता था मशरिक के सूरज है। इमरान खान साहब मैंने क्या कहा है? पहले ही मैंने कहा है कि उनको मरीख फायदा देगा। अच्छा, यहां पे बल्ला खेल गया तो बब्बर शेरा
पुठियां सीधियां हो जाएंगियां। ए वड्डी गल दे रहे हैं। बिल्कुल। क्या कहा है? पुठियां। और एक और बात सुन लो, 17 जनवरी के बाद खान की और जमानतें होना शुरू हो जाएंगी। 17 जनवरी के बाद और होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, अब आपके सवाल थे, नून लीग 8 फरवरी को किस पोजीशन में है? नून लीग का चाचा। अब जो नून है, नून को देखते हैं। देखिए, नून का जो फर्स्ट हाउस इतना खूबसूरत नहीं, इसके फोर्थ हाउस को अगर हम गौर करें तो उसमें सैटर्न बैठा हुआ है। और 12, ये बड़ी अहम बात बताने लगा हूं, 12 फरवरी को शनिचर जो है मगरिब में गुरूब हो रहा है। अच्छा। अब नून लीग हो या कोई भी लीग हो, कोई भी इलेक्शन से लड़ रहे हो, अब पहले तो मैं नून की तरफ ही बात करूंगा। वो 8 को सोच रही कि मैं जीत गया, मैं ये हो गया। अब 12 फरवरी को शनिचर जो बैठा हुआ है इनके फोर्थ हाउस में, वो क्या कर रहा है? गुरूब हो रहा है मगरिब में। और परेशानी दी गल है। तो इससे क्या समझे हम? और परेशानी की गल है कि नून लीग की कांपे टांग जाएंगी। 12 फरवरी तो यानी कि इलेक्शन के बाद। यानी कि इलेक्शन के बाद वजारत उज़्मा नहीं आनी, वजारत आला के लिए नहीं आना। यानी कि जोड़ तोड़ नहीं हो पाई। जोड़ तोड़ में नून हार रही होगी। वफाक की सीट लाए तो सूबे निकल जाएंगे। कुछ ऐसी बातें देख रहा हूं। बड़ी पेशेंट कोई कर दी आपने। और तो करते ही रहने हैं। आगे सुनो, अब अगली बात है, ये नून तो हो गया, पीपल पार्टी कहाँ है? बिल्कुल, बिलावल भुट्टो जरदारी। अब पहले तो बिलावल भुट्टो साहब की तरफ आते हैं। बहुत बड़ा नाम है, डबल बी के मालिक हैं, 1/12 के खाने के मालिक हैं। शहबाज शरीफ साहब 1/12 के खाने के मालिक, आसिफ अली जरदारी साहब 1/12 के खाने के मालिक, इमरान खान साहब 1/12 के खाने के मालिक, राजा रियाज साहब 1/12 खाने के मालिक। ये सारे 1/12 चल रहे हैं। अभी एक सवाल मेरे दिमाग में जो चलता है, मैं भी कानून को कुछ अलग भी देखता रहता हूं, टेट्रा बी और ट्रिपल बी क्या है? अब टेट्रा बी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, उसके चेयरमैन है जनाब आसिफ अली जरदारी साहब। और ट्रिपल बी क्या है? अच्छा, टेट्रा बी का जो निशान है अलॉट हो गया है तीर, एरो। और जो है ट्रिपल बी पाकिस्तान पीपल पार्टी, उसके चेयरमैन कौन है? बिलावल भुट्टो। उसका निशान क्या है? तलवार। तो बिलावल भुट्टो साहब उधर भी चेयरमैन है और लड़ रहे इधर से। ये एक सवालिया निशान है। तमाम कानूनदान सुन रहे होंगे, लीगल पॉइंट है। जब आप बल्ला उठा के बाहर फेंक रहे हैं, तीर और ये तलवार कहां है? बिलावल भुट्टो साहब फॉरेन मिनिस्टर भी बने पहले 2 पार्टियों में। एक पार्टी में वो चेयरमैन है, दूसरी पार्टी में जाके इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये भी एक कानूनी पॉइंट है। तो ये भी एक बात बन सकती है। अगस्त सुप्रीम कोर्ट इसको भी देखे, इलेक्शन कमीशन ये भी देखे, वुकला हजरात देखें। या मुझे अगर समझ नहीं आ रही तो मुझे समझा दें कि नहीं खान साहब, आपको शायद ये इसकी समझ नहीं है। बिल्कुल ठीक है, कानूनी नुक्ता उठा लिया आपने। अब बात जो है दूसरी, तो मैं उसमें कह दूंगा जी ठीक है, सॉरी जी मुझे समझ नहीं आई। अच्छा, दूसरी बात है कि ये जो पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी के फर्स्ट हाउस में केतु है और 7वें घर में राहु है। बिल्कुल ठीक है। और उसके फोर्थ हाउस में सूरज भी है, चंद्रमा भी है, तो मंगल भी है। सोने और मंगल सिंह नहीं होता एक मंगल सिंह और गया इंज करके आंदा मंगल सिंह। बिल्कुल। तो वो फोर्थ हाउस में है, बड़ी सीटें लेगा। वजीर खारजा ना कारोबार वाला वे, सदर ही ना बन जान जरदारी साहब। बिलावल भुट्टो को वजीर खारजा ना बनवा ले। वजीर आला तो आ रहा है इनका। फोर्थ हाउस में सूरज है और चांद भी बैठा है। और सूरज और चांद ते बब्बर शेरा होंगी, आपस च बड़ा इन्हां दा प्यार होंदा है। असीं रोज सूरज भी देखने, चंद भी देखने, चंद ते तन्नू भी देख रहे। एक चांद आसमान में है, एक मेरे सामने है। बिल्कुल सर, हम तो आपको लेकिन चांद इसलिए नहीं कह सकते कि हमने, क्योंकि चांद सर से निकल आया है। नहीं सर। हाँ, वो कहते हैं ना कि इसलिए चांद से तुम्हें तशबीह ना दी क्योंकि इस पे इस खाक नशीन, हम खाक नशीनों ने कदम रखे हैं। सुभान अल्लाह। तो हमने इसलिए आपको चांद भी नहीं कहेंगे कि हमने इस पे कदम अच्छा, रख दिए। अब हम आते हैं जो है एक और पार्टी को खेलते हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है। हाँ वो इनू इतना जान देना, इनू बड़ो सुनो, इधर सुन लवो सर, बताएं। ये किनकी है? जहांगीर तरीन साहब की, अब्दुल अलीम खान साहब, साथ साथ शोल्डर टू शोल्डर
2 ओबामा, इनकी 211, वो 211 ने, कल सुनो, बताएं सर। उनके फर्स्ट हाउस में जुपिटर है, बब्बर शेरा। फर्स्ट हाउस में, ठीक है। हाँ जी, पहले का हरजी मुश्तरी बैठा है, उनके तरीके ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के ओए बड़ा खड़ा कर देगा। और सुनो, इसके 10वें घर में सूरज, मंगल और बुध बैठे हैं, बब्बर शेरों की करोगे मियां साहब, इनके बगैर तो चल ही नहीं सकते। वो तो सर पंजाब में स्टेक ये तो ले जाएंगे वज़ारत आला, दमादम मस्त कलंदर। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब अगर बन भी जाते हैं, शहबाज शरीफ साहब बन जाते हैं, तो वो की कहते हैं फ्रैक्चर होना, फ्रैक्चर गैंग इन करके फ्रैक्चर हो जाए तो लगी होंगी लक्कर, वो जोड़ लिया इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की। तो ये जो जाएगी हुकूमत बनने, पार्ट 1 क्या था, पीडीएम पार्ट 1 18 महीने, अब 18 महीने, अब पीडीएम पार्ट 2, अच्छा, अभी को 18-20 महीने, दो पार्ट में ये फिल्म मुकम्मल होगी, कोई लंबी इनिंग नहीं खेलेगी। बिल्कुल सही है, पीडीएम 2 आएगी अब, पीडीएम पार्ट 2, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब वो इस्तेकाम मजबूत आ गए। अच्छा, उसके बाद अब आप कुछ सवाल सर कीजिए। एक सवाल कर लेते हैं, क्योंकि वीलॉग का हमारा तकरीबन अब अख्तामी मराहल में दाखिल हो चुका है। परवेज़ खटक के बारे में, उनकी पार्टी के बारे में आप कुछ हमारे वीलॉग शुरू होने से पहले जिक्र कर रहे थे, तो अगर हम उस पर थोड़ी सी बात कर लें। परवेज़ खटक साहब को भी सुन लें जी, माशाल्लाह ये भी बड़े जीरक सियाना सियासतदान हैं, KPK में हैं, बब्बर शेरा, इनके ज़हजे में भी फर्स्ट हाउस में केतु है और 7वें घर में राहु बैठा हुआ है, और इनके 6वें घर में जहाँ जादू शहर होता है वहाँ पे मंगल भी है, चंद्र भी है, और मंगल है, सोनिया मंगल है। तो मुझे परवेज़ खटक साहब ग्राउंड की पावर्स में नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। जब ही सर उन्होंने ये कहा था कि इलेक्शन आगे बढ़ा दिए जाएं क्योंकि हमारी पार्टी नई बनी है, हमें तैयारी का मौका नहीं मिला, तो भाई तो ये आपने, मुझे लगता है उनको पहले से बता दिया था ये बात। बाकी जाके देखते हैं। बाकी अगली बात जो सुननी है वो सुनने वाली है जी सर। वो बड़ी अहम बात है। पीटीआई का जो ज़ैचा है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग निकला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। हाँ, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग ज़ैचा निकला है। वो देखें, 8 फरवरी को इलेक्शन है, और ये हैरान कुन बात कर रहा हूं मैं, आगे जो मर्जी करो, जिसको मर्जी हराओ, जिसको मर्जी जिताओ, है जो ज़ैचा बता रहा है वो सुन लो। पाँव से पाँव जो जमीन है ना जी सर, चुकी ना, जमीन तो पैर में चुकी, सुनने वालों के पैरों से जमीन ना निकल जाए सर, हम तो आपसे। उसके फर्स्ट हाउस में जुपिटर है। अच्छा, पीटीआई का 8 फरवरी को फर्स्ट हाउस में, उसके 10th हाउस में मंगल, सूरज और चंद्र है, बब्बर शेरा। जित दी निशानी, जित दे हाथ चाहिए, अगो उनते जो मर्जी रिजल्ट कर लो वो, क्योंकि असी पर्ची वाले हैं। सर आपने आखिर में हमारे सुनने वालों को एक खुशखबरी सुना दी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ज़ायचा तमाम ज़ैचा कोई तजिए नहीं कर रहा सोनिया, ज़ायचे पे आज बात। अगो तुझी जो मर्जी कर लो। अब देखो, एक मैच फिक्स होता है जी, पाकिस्तान का मैच हो गया जी जनाब, चलो जी अफगानिस्तान से फिक्स कर लिया, सारे क्या पाकिस्तान जीतेगा जीतेगा, वो ग्राउंड रियलिटी पे। अब इधर ज़ैचा में बनावा, मैं कहा यार पाकिस्तान जीत रहे हैं, अगों तुम फिक्स कर लो, पाकिस्तान का यार मैं हार जाना मैच, तो कितने गए तेरे ज़ैचे? फिक्स ना हो इलेक्शन, फ्री एंड फेयर हो गए। बिल्कुल सही है। ज़ैचा के अंदर तहरीक इंसाफ नंबर 1 के जो बब्बर शेरा पार्टी होगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक्त ख़त्म हुआ। खान साहब ने बहुत ही ज़बरदस्त और दो टोक बात कर दी आखिर में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ज़ायचा तमाम सियासी जमातों से सबसे ज़्यादा मजबूत है और 8 फरवरी को इलेक्शन जीतने के कवी इम्कानात हैं, लेकिन इलेक्शन फ़िक्स ना हो। उम्मीद है आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। आखिर हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।